भी जरा बिल्कुल विवेक खोल करके, समझ खोल करके इसको अंडरस्टैंड करो, क्या कहना चाह रहे हैं। तुझसे संसार उत्पन्न हुआ है, और हम कौन सी धारणा में जीते रहते हैं, हम संसार में उत्पन्न हुए हैं। दोनों का अंतर समझना, क्या कहना चाह रहे हैं और अभी तक हम कौन सा अज्ञान ओढ़े रहते हैं। भाई संसार तो जैसे बहुत विशाल चीज है, और मैं छोटा बूंद। तो ये बूंद और सागर का ही एक ही भेद चलता रहता है हमेशा। जीव भाव के कारण अपने को बूंद ही मानता रहता है, इसलिए ये पहचान ही नहीं पाता कि गुरुजन लोग क्या कह रहे हैं, ज्ञान से क्या हमको आदेश हो रहा है, समझ नहीं पाता। इसलिए एक एक शब्द को पकड़ो, कैच करो अंदर से। तो जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, मानने को तैयार हो इस बात को, या केवल यही हाँ जी करनी। हृदय से मान के देखो ये बात। एक नूर ते सब जग उपजा, वो नूर तू है। ऐसे ही बोलते ना कि एक नूर थे, तो वो नूर समझते शायद भगवान का कोई नूर अलग है, उससे ही सारा जगत उत्पन्न हुआ होगा। पर वो नूर क्या है? वो तू आत्मा है। तो बोले तुझसे संसार उत्पन्न हुआ है, तुझसे उत्पन्न है संसारा, चंदा सूरज विद्युत तारा। जब तक ये समझ हम अपनी पलटा नहीं लगाएंगे, इसलिए कह रहा है टोटल चेंज की बात है यहाँ। अंदर की सोच तुम्हारी पूरी पलटे, तब जाकर के ब्रह्म ज्ञान का आनंद अपने अंदर बनेगा, और वो भी गुरु की अंडर में। क्योंकि ये मन ऐसा नीच है ना, फिर ये बात को सुन के समझ के फिर अपने अहंकार को बहुत जल्दी तेजी से बढ़ाता है। अच्छा मैं ही तो हूँ, गुरु ने बोला है, मैं ही तो। ध्यान है ना उस बच्चे के फिर हाथ पैर टूटे, पूरी बात नहीं समझा उसने। तो तुझसे उत्पन्न है संसार, जैसे समुद्र से बुलबुला, सारे झाग फैन बुदबुदे लहरें किससे उत्पन्न है? पहले समुद्र है, बाद में ये सब है। तो पहले तू है, उसके बाद ये संसार है। ज्ञान तो ये सुन रहे हैं। अस्तित्व अगर हम इस बूंद का मानते रहेंगे, अपने को देह मानते रहेंगे, तो कभी ये बात जहन में बैठेगी नहीं। सुनते भले ही रहेंगे, सालों से सदियों से सुनते रहते हैं, लेकिन अंदर बैठती नहीं है बात कि मुझसे उत्पन्न है संसार। सोचो तेरा रूप कितना अपार है। उसके बाद छोटी छोटी बातों पर मन का चलना, दुखी होना, या चाहना रखना, या इच्छा रखना, ये सब तुमको अपने आप में ही बेकार लगेंगी, बेकार है, व्यर्थ है। ये तो मुझे पहले से ही प्राप्त है। भगवान को पाना भी लगेगा ये बेकार का है यत्न है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना कावा कैलाश रे। पर इसके विपरीत जो है अज्ञान यही है, फिर से जीव मान करके फिर ऐसे गिड़गिड़ाता सा रहता है, भगवान ठीक कर देना, भगवान ठीक कर देना, भगवान ऐसे कर देना। इस संसार में भ्रमित हुआ सा डोलता रहता है। इसी को नशा बोला गया, एक नशा चढ़ गया है ऐसे। नशे में व्यक्ति अपना ही घर भूल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। तो जीव भाव का ये नशा है ना, तुमको स्वयं को ही भुलवा देता है। जबकि संत जन पुकारते कर कर लंबे हाथ, क्या पुकारते हैं? तू तू आत्म देव है, तू त्रिलोकी नाथ, तू ही वो आत्म देव है। एक अच्छे जिज्ञासु की भांति इस अमृत को नियमित पियो, और अंदर के समस्त अहंकार का नाश करो, अंदर से सारे जीव भाव का नाश करो, और सुख स्वरूप होए। मैं क्यों व्यर्थ में सुख को ढूंढ रहा हूं, इस बात पर अपने को चेतना दो कि मैं कहां सुख मान रहा हूं, किस सुख को ढूंढना चाह रहा हूं। क्या होने पर मैं सोचता हूं सुखी हो जाऊंगा, क्या बनने पर मैं सोचता हूं कुछ
मैं आराम में आ जाऊंगा। मैं हूं ही आराम स्वरूप, मैं आत्म स्वरूप, मेरा सच्चित आनंद रूप है, ये जानने मात्र है केवल। तो तू, संसार उत्पन्न होता ही तुझसे है, जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को एक जान करके तू मोक्ष को प्राप्त हो। मुझे ये जतन करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, करना ही तो अज्ञान बढ़ा, चाहे जीव बने चाहे भ्रम, कुछ करना ही तो तेरा अज्ञान बन जाता है। और जहां बनना बनाना खत्म हो जाए तो ये बात आ जाएगी। कितनी ऊंची समझ गुरु ने दी है, और कैसे जनक ने ले ली है, तुरंत कैच कर ली। कुशल होता है ना वो, तुरंत कैच, फेंको तो तुरंत कैच कर लेता। वेरी गुड, पा लिया मैंने। अब वो मेरा, मुझको ही प्रणाम। क्या मांगू? अब मैं क्या मांगूंगा? कुछ भी चीज सब मुझे पहले ही प्राप्त है। मेरे से उत्पन्न है सब जग, जल परवारा, जग परवार सारा मुझसे उत्पन्न है। मेरे से कुछ भिन्न हो तो मैं कुछ चाहूं। यह आत्म मस्ती हमें ज्ञान से और गुरु से मिलती है। तो गुरु से ये ज्ञान की समझ धारण कर लेना। और इसमें रुकावट है सबसे बड़ा तुम्हारा मन, क्योंकि जब तक जीव भाव है, ये मन है तो आत्मा का ही प्रतिरूप। वैसे तो आत्म तत्व है सारी जगत में, पर इस पिंड के अंदर वो मन के रूप से जाना जाता है। पर मन के कारण ये मन जो, जब तक इसको ज्ञान का बोध नहीं मिलता, गुरु का बोध नहीं मिलता है, तब तक ये मन की गति बोली ना गुरु नानक देव ने, मन अंधला गंदला नीच जात, क्षण आवे क्षण जावे। ये मन जो है अंधला भी है, नीचे जात भी है, परदेशी भी है, ये बोला गया। अंधला मतलब ये अनेक विषय विकारों से अपने को आच्छादित रखता है, गंदा रहता है, अंधला अंधा भी है, गंदा भी है। नीचे जात यानी ऊंची आत्मा की बात नहीं सोचेगा, हमेशा किसकी बात सोचेगा? देह, देह से मिलने वाले सुख, देह से होने वाले कर्म, देह से होने वाले सारे व्यवहार के बारे में चिंतन करता रहे। लोकारीत व्यवहार, यही इसको बड़े सत्य लगेंगे। जाना जरूरी है, ये देखना जरूरी है, नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा, मेरे को ये दिक्कत है। तो मन अंधला भी है, नीच जात भी है, और परदेसी भी है। परदेसी कब तक बोलते हैं? अपने देश का नहीं है भाई, ये तो दूसरी बातें करता है। इसलिए जिसका मन जब तक, जब आत्मा की बीन सुनते सुनते गुरु की बात एकदम इसमें टिकता है, तब इसकी ये परदेशी अवस्था दूर होती है। लौट के अपने देश में जब आ जाता है, ये तो परदेसी बना रहता है। कहाँ घुमाता रहता है देखो मन, सारे समय कौन से संकल्प विकल्प, कौन सी बातें, इच्छा, कैसे राग द्वेष, कैसे अपना यही करता रहता है। जबकि मन ज्योत स्वरूप है। इसलिए जो ठीक से ज्ञान का अभ्यास करते हैं, आते तो देखिए हजारों से आने आ जाते हैं, बैठ जाते हैं सत्संग में आकर के, पर पूछना क्या अभ्यास करने आए? तो फिर अभ्यास करता है तो दूसरी स्टेज पर अपने को जल्दी से जल्दी चढ़ाता है। पहली स्टेज तो यही है, मन अंधला गंधला नीचे जाता, मन ऐसा है। अब मन ही ते मन मानिया। अब वो गुरु की शरण में बैठ करके एक मन गुरु से लेते हैं, यानी विचारी तो लेते हैं। अंदर भी विचारी थे, पहले भी विचार थे, अब गुरु भी क्या दे रहा है? नया उसका रिप्लेसमेंट दे रहा है। अब ऐसे विचार दे रहा है तुमको, बार बार आत्मा की बात, बार बार ज्ञान की समझ, बार बार एक सुंदर समझ, बार बार स्वरूप का बोध। ये गुरु से मन ही ते मन मानी। अब उससे तुमने उस मन को मनाया, कि अभी भी तुम्हारा वही रोना चालू है पुराना वाला? हटाओ उसको, मन ही ते मन मानिए। मनाओ उसको, बार बार, बार बार बोलो, ये चिंतन मुझे नहीं करना है, ये नीच जात में नहीं रहना है, मुझे ऊंची जात का होना है। ऊंची जात आत्मा की बात। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर, नकारते जाओ, इसलिए नकारते। अब ये अभ्यास जो जितना अच्छे से, जितने लंबे से और जितनी गहराई कर लेगा ठीक से, तो अपने आप ही मन की तीसरी गति उसको प्राप्त होगी। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपने
अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। तो ज्योत स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। और जब ये निष्ठा आएगी इस मन के अंदर, तब ये इस भाव के अर्थ को समझेगा। अभी तो सुन लिया, बोल भी आओगे, कहीं सुना भी आओगे अष्टावक्र को ले आकर के, सभी यही करते रहते हैं, लेकिन इसमें अभ्यास लगता है, समय लगता है। जब ये निष्ठा अंदर आए कि तुझसे उत्पन्न है संसार, कैसे, जैसे सागर से बुदबुदें, लहरें, झेप सब उत्पन्न होती हैं, सागर तो तू मूल में है ही है, ये उत्पन्न है, तो मन मुझसे उत्पन्न है। आप सोचो, कभी गौर करके देखा है? हर मंदिर के राम की शक्ल अलग हो जाती है भाई। पंजाब साइड का मंदिर होगा तो वहां राम ने लंबे चौड़े दिखाई दे, साउथ में थोड़े सामले से और होते चले जाएंगे, नेपाल में उनकी नाक चपटी हो जाएगी, और जाएंगे कहीं तो वहां छोटे से हो जाएंगे, कमंड कंपोर्ट वगैरह, जहां इंडोनेशिया वगैरह, वहां पर छोटे छोटे रूप दिखाई जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबने मूर्तियां जो बनाई है अपनी कल्पना से बनाई है, किसी ने राम को देखा तो है नहीं। एक सुन करके उनकी रामचरितमानस, कभी न भी कल्पना से सुंदर लिखा, अनुभव से, और उस कारण से सबने अपनी सोच करके, गुरु जी बता रहे थे कि बुद्ध की भी किसी ने देखा, बुद्ध का कोई ओरिजिनल पोज है ही नहीं, और वो तो थे अनीश्वरवादी, वो तो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। लेकिन दुनिया कैसी है, जो जिस चीज का विरोध करता है ना, उन्होंने उसी की सबसे सुंदर मूर्ति बना दी। आज घर घर में बुद्ध की मूर्ति है, कहीं ऐसे लेटे होंगे, कहीं बैठे होंगे, बना देते हैं। कारण उनके ज्ञान से लोगों ने इतना प्रेम पाया, आनंद पाया, खुशी मिली, तो जहां से खुशी मिलती है ना, तो उसको साकार रूप देने का मन करता है। मिलती भी खुशी साकार से ही है, तो फिर वो आकार बना दिए उन्होंने अपनी कल्पना में। अब ऐसे घूंगर घूंगर बाल बना देते, ऐसे होते किसी के बाल, लेकिन रचना में उन्होंने बना दिया ऐसे। तो बुद्ध की कहीं मूर्ति देखोगे, उसमें बाल कैसे होंगे? ऐसे घूंगरे घूंगरे होते होंगे, किसी के होते होंगे शायद, पर ऐसे बैल सेट बिल्कुल, ऊपर एक छोटी चुंडी बना देते हैं, कान बड़े बड़े बना देंगे उनके लंबे लंबे से, आंखें बिल्कुल शांत मुद्रा में बना देंगे, जैसे जैसे वो जैसा फील किया अपनी कल्पना में, जैसा उसने जिस चीज में अपना सुख पाने लगा, वैसा ही उसने रूप बना दिया। किसी ने समाधि में बना दिया, किसी ने कुछ ऐसे इशारा करते हुए बना दिया, किसी ने लेटे हुए बना दिया, किसी ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए बना दिया, किसी ने रमण करते हुए बना दिया, अपनी कल्पना। राम के चित्र सारे अपनी कल्पना। अपना सुना महाभारत कि अरे ऐसे युद्ध में तो ऐसे ही रथ में बैठे होंगे, तो वैसे ही इन्होंने पोज बना दिया। रथ चलाया होगा तो कैसे चलाया होगा, रथ कैसा होगा, ज्ञान से भी जोड़ दिया, उसमें 5 घोड़े वाला रथ था, ठीक है भाई, होगा। तो ऐसे करके ये सब मनुष्य की मन की सुंदर कल्पना है। ये उसको अनेक भगवान के दर्शन भी कराती रहती है जगत में। वही अपनी कल्पना में शिव का रूप बना लिया, और वही जो है जब अद्वैत में आने लगा तो शिव का निराकार रूप, पिंडी रूप भी बना दिया। कितने शैव मत वाले हैं, वो पिंडी को ऐसे पूजने लगे। लेकिन है सब ये मनुष्य की अपने ही मन की कल्पना साझा। पर असल जो है वो ये है कि तू आत्मा। तभी बोल दिया गया ब्रह्मा विष्णु महेश धरते सदा जिसका ध्यान है, वो तू आत्मा रूप परमात्मा है। अब तुम्हें बैठ करके बार बार अपने मन को एक ही बात समझानी है कि नहीं, बड़ा गलत हुआ, बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है, बड़ी दिक्कत है, तो ऐसे करते हो। क्योंकि 2 ही गतियां हैं इस मन की, विवेक जागृत हो जाता है तो दूसरी गति है, ज्ञान का संग करके ही अपना विवेक जागृत कर लेता है, तो संकल्प देखो उसकी क्वालिटी दूसरी हो जाती है। और जब तक मन जिंदा रहता है, मन का रूप होता है अंधला गंदला नीचे जात वाला, तब तक इसके संकल्प विकल्प दूसरे आते हैं, इसके ख्याल दूसरे चलते हैं, और ये भी समय समय पर परिवर्तित करता रहता है। कभी कभी देखा करो, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार आता रहता, चलता रहता है। और यहाँ का अभ्यास क्या गुरु दे रहा बार बार? स्थिर मन भ्रम, इसको स्थिर करो, शांत करो।
इसकी व्यर्थ की कल्पनाएं करते रहना, बातें सोचते रहना, ये सब बंद करो, स्टॉप बाउंड्रिंग, भटकना बंद करो। ऐसा इसके ऊपर ज्ञान का पेपर वेट रखो तो तुम्हारा ये भटकना बंद हो जाए, शांत होता जाए अंदर से। ये तो कल्पना में ही, ज्ञान भी कल्पना में ही बोलता रहेगा, कल्पना से बात करता रहेगा। अरे जाना तूने कि तू जो है सागरवत है। इसलिए उपमा देता है कोई तो उसी उपमा में खोने लगता है। तू सागरवत आत्मा है, अब तूने अपने को जाना कि तू इतना विशाल है कि सारी सृष्टि तुझ में समाई है। कल्पना कर ली, एक विश्व रूप दर्शन दिखा दिया भगवान का, तो कि सारा ब्रह्मांड सारी सृष्टि किसमें समाई है, मुझसे ही उत्पन्न है, मुझसे उत्पन्न। लेकिन वो भी एक कृष्ण के लिए करके छोड़ दी। तुमको अपने को जाना, और यही दुख है, अपने को ना जाना तूने और आना जाना बना रहा, आना जाना बना रहता। इसलिए मोक्ष जो है दुर्लभ हो जाता है। सारे समय मन इसी बात पे पड़ा रहता है, मन के ख्यालों में। लेकिन जो सावधान हो जाते हैं, गुरु की शरण में आ जाते हैं, ज्ञान की समझ मिलने लगती है। अब गुरु धीरे धीरे एक अंतर मन में, मन के ऊपर एक विवेक जागृत कराता है। ये ज्ञान का बोध देते देते क्या जागृत होता है, विवेक। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मोक्ष द्वार, ऐसे ज्ञान के जो वचन है सारा क्या कर रहे हैं, विवेक जागृत कर रहे हैं। जैसे वो संकल्प वाली बात बताते ना, बच्चा जा तो रहा था स्कूल पढ़ने के लिए, तो माँ ने जल्दी जल्दी में उसको रोटी बना के दे दी। बोले माँ किससे खाऊंगा? बोले संकल्प से कुछ भी बना के खा लेना। माँ ने समझा जिसको दिल में, बच्चा था, चला गया दूर गांव से, स्कूल था बहुत दूर, तो रास्ते में उसको भूख लगती थी। तो भूख लगी उसको, तो खाना खाने बैठ गया। एक मंदिर सा था, छोटा सा कुआं था वहां पर, तो बैठ गया। वहां एक महाराज जी भी बैठे रहते थे, तो वहीं बैठ के खा लिया करता था। तो खा रहा था जब वो रोटी, तो सी 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 की आवाज कर रहा था, जैसे बहुत मिर्च लग रही है, ऐसे सी सी ऐसे। अंदर का क्या हुआ बेटा, तेरे को क्या मिर्च कैसे लग रही है? बोले रोटी के संग है तो कुछ नहीं, तेरा खाली रोटी खा रहा और सी सी कर रहा है। कह रहा वो ना मैंने मिर्ची का अचार बनाया है, संकल्प से, माने कहा था संकल्प से कुछ ही बना लेना, उसे लगा लगा के खाना। तो मिर्च का अचार लगा लगा के खा रहा हूँ, तो फिर मिर्च लग रही है, तो सीसी की आवाज हो रही। संत को हंसी आई, तो प्यार से चपत लगाई, पागल नहीं तो। अब ऐसा संकल्प से ही खानी थी तो रबड़ी क्यों नहीं बनाई? गधा है बिल्कुल। तो हमको भी अपने अंदर में ये समझ पैदा करनी चाहिए। संकल्प से ही दुख पा रहे हो, मन के कारण दुख पा लिया, तो विवेक जागृत करके रबड़ी क्यों नहीं बना रहे हो? ज्ञानी हर बात में क्या बनाता है, रबड़ी बनाता है, मिठास बनाता है, आनंद बनाता है, खुशी बनाता है। अज्ञानी क्या करता है, हर जगह क्या बना लेता है अपने ख्यालों में, मिर्च, हाय हाय कर रहा है, परेशानी समझ रहा है, ये खराब हो गया, ये बिगड़ गया, ये ऐसे हो गया, इनकी परेशानी समझ रहा है। और ज्ञानी के मन, क्यों? क्योंकि विवेक जागृत है। यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं कंठी है नहीं का है, तो मन को ही मार भगाया है, विवेक जागृत कर डाला है। और विवेक उसको हमेशा चढ़ी हुई बात करता है। मन तो अंधला है, नीचे जाते, लेकिन विवेक, विवेक मतलब जागृति आ गई, अब अंधला नहीं है वो, अब ऊंची ऊंची जात की बात करने लगा वो, अब आत्मा में टिकने लगी बात, अब विचार आत्मा के आने लगे, अब स्वदेश की बात करने लगा, परदेश ही नहीं रहा। तो ये विवेक जागृत कर लो अपना बस। और जो जल्दी से ये अभ्यास कर लेता है, अपने विवेक की सुनता है, मन की नहीं सुनता, तो वो हर समय क्या बनाएगा, मिर्च बनाया या रबड़ी? हर जगह क्या बनाने लगता है, तो हर हाल में दाता का तो शुक्र मनाते हैं। कौन मना पाएगा? तुम्हें तो भी मिर्च खानी है कि रबड़ी बनानी है? देख लो यार, सोच लेना। जब ऐसा अंतर मन में गुरु की कृपा से विवेक जागृत होता है, हाँ, फिर देखो, यानी कि मन सदा आनंद, हमेशा आनंद में। क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? आती नहीं है क्या, हरी बीमारी किसी को होती नहीं है क्या?
इतनी छोटी उम्र में आ गई, ऐसे आ गई, वैसे आ गई। कुछ नहीं आ गई, आई है तो तुमको विवेक जागृत करो। शरीर है, खेल बना ही रहता है, योग बना हुआ कोई आ गया। शुक्र है भगवान ने हमको हर बात की सामर्थ्य दी है, हर बात का हिम्मत दी है, गुरु की शरण दे दी है। सबसे बड़ी बात तो ये ज्ञान की शरण मिली हुई है, ये भी गुजर जाएगा। इतनी बड़ी बात तो होती नहीं, इतनी हवा दे दे करके तुम बनाते हो उसको, सोच सोच के बनाते हो। और नहीं तो क्या है, कितना शुक्राना करो, शुक्र है कि समय रहते चीज का पता लग जाता है, समय रहते अच्छे से अच्छा पता लग जाता है कि डॉक्टर कौन अच्छा है, कौन कैसे है, कैसे कर सकता है। शुक्र है आगे हम उसके हिसाब से अच्छे से हम अपने को चला सकते हैं। इस खान पान का हमको रखना है, परहेज रखना है, वो कर सकते हैं, नियम से चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आत्मज्ञान प्राप्त करके हम देह अध्यास से छूट सकते हैं, ममता को दूर करके अपने सारे बंधन खोल सकते हैं। किस बात का? गुरु कहता है अपनी ममता का आंख हटाओ तो सही उससे, देखो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये ममता का सारा बंधन, इच्छा के सारे बंधन तुम ये दूर कर लो, तुम देखो अपने आप भगवान अपने आप ही खेल करता है। हम लोग सत्संग कर रहे थे बचपन में, प्रांजल का ही अनुभव बना था, कैसे उसकी अपनी ही गाड़ी में खेलते खेलते, बच्चे खेलते थे, शरारती थोड़े रहते ही, तो चंचल वृत्ति होती है, वहीं उसकी उंगली कट गई दरवाजे पर, और कट के गिर गई। और हमें पता भी नहीं चला, कोई एकदम दौड़ के डॉक्टर के पास ले गया, पट्टी बंधवा लाए। जगदीश अंकल थे, पता नहीं कौन, एक दो अंकल थे, जादूगर भैया वगैरह भी कुछ होंगे कोई लोग, करवा लाए उसको। कुछ समय तक तो लगा कि जैसे ये अब कट गई उंगली, छोटी रह जाएगी, कोई बात नहीं, लड़कों को क्या है, कोई बात, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो। पेंसिल वेंसिल से लिखने वाली तो कोई दिक्कत है, तो वो तो उंगली ठीक थी, बीच वाली कटी थी। लेकिन क्या कुदरती कुछ करिश्मा ऐसा हुआ, वो भी कुछ ऐसा पक्का था कुछ, ना वो चीखा ना चिल्लाया ना कुछ हुआ, अपना इलाज भी हो गया, सब हो गया। धीरे धीरे उंगली निकल आई। जब दिखाया डॉक्टर को, बोले तो चमत्कार सा हो रहा है, एक बार कट जाती तो निकलती तो है नहीं, ये रीजनरेशन कैसे हो गया? जरूर कुछ सेल भगवान ने छोड़ दी होंगी नीचे, चुपकी रह गई होंगी, पूरी तरह कटी नहीं होगी, वहां से वो फिर निकल आई। अब सत्संग में बैठेंगे, कुछ तो लाभ ले ही लेंगे इसका। तो अलग हो गई थी, फिर वो निकल आई धीरे धीरे। कल भी हमारे एक बच्चे का ऐसे अचानक गिर गया, वो लेके गया स्कूटर। पहले तो लगा शायद बड़ी चोट आई है, काफी चोट आई है ऐसे, डॉक्टर ने अपने आप ही बोला नहीं नहीं नहीं, आप 2-3 दिन रुको, ये अपने आप ऐसे ठीक हो जाएगी, घाव भर जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमने कहा तुम ज्ञान से जुड़े रहो, वो परमात्मा अपने आप ही सारा खेल करता रहता है। पर तुम्हारी ममता तुम्हें ज्ञान से जुड़ने कहाँ देती है, विवेक जागृत करने कहाँ देती है? वो तो फिर ऐसे जकड़ के बैठ जाता है, मन को ऐसे पकड़ के बैठ जाता है। और यही ममता है जो इतना उलझा देती है फिर चीजों को। इतनी बातें होती नहीं है, इतने दुख है नहीं, जितने तुम्हारे मन के कारण तुमने बना लिए। इसलिए बोला मन ही ते मन मानिया, ज्ञान की समझ लेकर के इस मन को कैच करो, पकड़ो, इसको बार बार ये बोध दोगे, ठीक हो जाएगी। बड़े से बड़ी बातें अगर भगवान की शरण में हम बैठे हुए हैं, ऐसे हटते देखी गई है जीवन से, ठीक होती देखी गई है। कैसे बदल देता है वो, कैसे कर देता है। हम सब इसी अनुभव के साथ तो जीते रहते हैं। गुरु को आगे रखते रहो हमेशा, कैसे वो करेगा, मेरा कम करे करता, कैसे वो बना देता है, कैसे वो पलट देता है सारी बाजी, कैसे बना के बैठ है ही उसका, परमात्मा का ही तो सारा पसारा है। जब कण कण में वही है, सबसे अच्छा बड़ा तो मन ऐसा बना देता है कि कुछ भी हो रहा होता है वो अच्छा लगता है। तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी। तो जीव होते हुए भी अपने को ऐसे जान लेना, शरीर तो जीव है, इसलिए जीव भाव भी है इसके साथ। लेकिन जीव भाव का त्याग हो जाए, आत्म भाव का उदय हो जाए, तू परमात्म देव है, इसमें टिक जा, मैं हमारा। ये अभ्यास कर ले, तो बेटा सबसे ऊंची पढ़ाई है, जो सारे सीए भी फेल है इसके आगे।
वो तो जा रहे हिसाब किताब ही करते रहेंगे। ये बेहिसाब की बात है, बेहद की बात है। हदत चला सब कोई, बेहद चलाना कोई। अब बेहद के बाजार में कबीरदास जी ने कहा मुझे तो भैया दुख लगता है, ये लोग हद ही हद में क्यों चलते रहते हैं, हमेशा नफे नुकसान, आना जाना, मिलना बिछुड़ना, छोटे ज्यादा कम ज्यादा, इसी में उलझे रहते हैं। अरे बेहद को माप लेना, उस आत्मा को जान ले, सत्य को जान ले, आनंद ही आनंद है। इनका स्वरूप ही ऐसा है, ये इतना इनका अच्छा स्वरूप है। तो जान ले अच्छी तरह से कि कैसे, जितनी भी देखो मूर्तियां बताई ना, कल्पना से बनी हुई है। तो सच को पहचाने, वो एक भाव के लिए बनी हुई है कि हम इनके आदर्श से सीखें कि कैसे इन्होंने आचरण किया। कल ही मैंने बोला कि राम ने जो भी कुछ सिखाया अपने आचरण से सिखाया। राम को तो कहीं ज्ञान बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन उसका पूरी रहनी, चाहे भाइयों के साथ देख लो, चाहे माता पिता के साथ देख लो, चाहे सीता के साथ देख लो, चाहे भक्तों के साथ देख लो, चाहे राजकाज संभालते हुए देख लो, चाहे कैसे भी युद्ध करते हुए देख लो, चाहे दुश्मन के साथ देख लो, चाहे किसी के साथ देख लो, जिन्होंने दुश्मनी करी उनके साथ देख लो, उसका आचरण, उसका पूरा आचरण कैसा रहा, एक ज्ञान से भरा हुआ, विवेक जागृत, कहीं फालतू बोलना होता ही नहीं था उसके जीवन में। इतने शांत प्रिय थे, इतने एकांत प्रिय, तभी तो बड़े आराम से रहे होंगे ना 14 वर्ष वनवास में, एक दिन भी भड़बड़ी नहीं आई। तुम तो एक दिन के लिए कहीं जाओ तो 50 बार तो भड़बड़ाते हो जी, क्या करना, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या ये ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। वो 14 वर्ष के लिए निकल गए, ना कोई लड्डू मठरी थे, ना कुछ था, ना एटीएम कार्ड था, ना कुछ था, निकल गए बस। जो कंदमूल जो मिलता गया वो लेते गए, उपयोग करते रहे। कैसी निश्चिंतता रही होगी जीवन में, कैसा अंदर में वैराग्य रहा होगा उनके अंदर, सोचो। पता है दिन भर में जहां जा रहे हैं वहां खाना नहीं, नहीं फिर भी रख लो, रख लो, रख लो, फिर फेंकता है वो रास्ते में। हम देखते हैं लोगों की आदत नहीं सुधरती। हाँ जरूरत है तो जरूर थोड़ा सा रख के चलो, लेकिन अति करते हैं तो फिर हम देखते हैं बेवकूफी कहलाते हैं। एक दिन में जाना है, दूसरे दिन लौटना है, नहीं नहीं चार चार जोड़ी कपड़े रखने, पहन भी नहीं पा रहे हैं, जबरदस्ती पहनने की टेंशन करते हैं। अब आए हैं, लेके आए हैं तो पहन लें। हम इसमें जाओ सीधे सीधे अपने काम करके लौट आओ। तो उलझन होती है लोगों को तो इन्हीं बातों में फिर वो अटका रहता है, फंसा रहता है। ज्ञानी के मन तो फिर सदा ही आनंद, क्योंकि उसने अपनी रहनी को सरल बनाया है। फालतू बातें थोड़ी सोची है उसने, इधर उधर की बात थोड़ी सोची है। वो रिलैक्स रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है, सोचता ही नहीं है कुछ वो इसके लिए। तो तुझसे संसार उत्पन्न है, इसको जान लेगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा ज्ञान के बाद। बंद मोक्ष भी ये मन के धर्म है, मन के शांत होने पर इसकी भी कल्पना मिट जाती है। बंद मोक्ष की कल्पना मिटाई रे साधु, बंधन भी जीव भाव में है और मुक्ति का जतन भी इसी जीव भाव के लिए। और जिसके अंदर से ये मुक्ति का जतन निकल गया तो मोक्ष किसका चाहिए, तो पहले ही मुक्त है। पाना किसी चीज को क्यों है, तो पहले ही पाई हुई है, तो क्या पाएंगे। मुझे कहते थे तुम किसी से बोलो और उसने सिगरेट पहले ही पीना छोड़ दिया, अरे तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, छोड़ ही दिया है, अब क्या बोल रहे हैं, छोड़ ही दिया, कब का छोड़ चुका हूं। तो ज्ञान के बाद तुम ऐसे मुक्त हो, चाहना क्या है, बस अंदर से ये विकार हटाने जरूर नहीं पड़ेंगे। ये तो हो नहीं सकता कि विकार रखे रखे तुम उसको, इसका कोई सुख पालो, पा ही नहीं पाओगे। ये बंद मोक्ष की कल्पना तुमको मिटानी ही पड़ेगी। मन के शांत होने से बंद मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है। कहाँ बंधन है, माना हुआ बंधन है सारा जगत में, मानी हुई मुक्ति है। तो इस सच को समझते जाओ और अपने जीवन में, जीवन के हर कड़वाहट पर प्रेम की चाशनी डालते जाओ। जहां से भी मन को कोई अभी मिली हुई है, कहीं से कड़वाहट मिली, कहीं से ऐसा मिला, कहीं कुछ मिला, तो है नहीं तुम्हारे पास शुगर फैक्ट्री है नहीं क्या, खुद का चीनी उपयोग करो ना। किसी ने फीकी चाय दे दी, टेंशन क्यों दे रहे हो, चीनी अपना उत्पन्न करो,
चीनी डालो अपनी ऐसे, चीनी डाल करके पी जाओ उसको। तो कब तक कंप्लेन करते फिरोगे दूसरों की? दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। इसलिए जिसका भी प्रेम परमात्मा से होने लगता है, सत्य से होने लगता है, जीवन संवरने लगता है। रोज बात चल रही है, दे फॉल इन लव, वी राइज इन लव। हम लोगों ने जब से ज्ञान से प्रेम किया, गुरु से प्रेम किया, सत्संग से प्रेम किया, तो देखो धीरे धीरे चढ़ाई करा रहा है गुरु। अब समझ में आ गई है कि विवेक जागृत करके रखना है। समझ गए हैं तो अब सीसी करेंगे या रबड़ी का आनंद लेंगे? किसी सच का आनंद लेंगे हमेशा। समझ आ गई है हमको अब ठीक से। फूल को देखो, फूल को कहीं भी रख दो, उसे तो प्रॉब्लम होती है क्या कोई? सहरा में भी सजाया जाता है उसको, और अर्थी पर भी सजा दिया जाता है। बरमाला में भी कैट पड़े होते हैं, और मरने जाएंगे तो वो माला पड़ेगी, उसमें भी फूल होते हैं। और हर जगह वो उनकी शोभा होती है, हर जगह अच्छे लगते हैं फूल, चाहे सहरा के हो, चाहे अर्थी के हो, चाहे किसी के भी, शोभा पाते हैं। क्योंकि उनको ज्ञात है हमारा थोड़े समय का जीवन है, महकाने के लिए जीवन है, देने के लिए जीवन है। जब ये अंदर वाले को याद है देने के लिए जीवन है, तो देता रहता है वो, खत्म। उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है फूलों को। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कुछ गलत हो रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, इसके लिए फिट रहते हैं हम हमेशा। इसलिए हमेशा शोभा पाते रहते हैं उनकी। तो तुम भी फूल जैसे नहीं रह सकते, चाहे जीवन में अनुकूलता रहे चाहे प्रतिकूलता रहे, चाहे कहीं रहे जीवन अब तुम्हारा। 4 दिन सत्संग नहीं आएंगे तो वहां परेशान अपने मन को कर लेंगे। देखा, अपना ही संकल्प था तुम्हारा, तुमने ही काम याद करा दिए थे, तुमने दुनिया की बातें डाल रखी हैं इसके अंदर, तो छूट जाता है तुम्हारा सत्संग। और बाकी जिसको सत्संग की लगन है वो तो निकल आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। सब कैसे, तुम्हारे संकल्प की तो सृष्टि है। सारे समय इधर सजे उधर बजे। तुम कैसा भाव जगा रहे हो अपने अंदर, वैसा ही उधर हो रहा है। पर ये भूल जाते हो कि तुमने सजाया क्या था। माँ बेटी जा रही थी अच्छी खासी जंगल से, बार बार माँ के अंदर ये भाव आ रहा था, हाय मेरी बेटी बेचारी, नई शादीशुदा लड़की थी, अरे बेचारी कैसे चल नहीं पाएगी, थक गई है, ऐसे जा नहीं पाएगी ऐसे नहीं। अचानक वहां से एक जा रहा था घुड़सवार, उसके अंदर में भाव आ गया कि मैं, चलो उसको, लड़की को बैठा लेता हूँ। उसको बोल बैठी वो खुद ही, अम्मा, अरे भाई क्या मेरी बेटी को तुम जंगल पार करा दोगे? वो तो जल्दबाजी में कहता नहीं 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 मुझे जाना है, लेकिन आगे चला गया तो उसके अंदर ये ख्याल आ गया, संकल्प, अरे खामा खा मना किया, खूबसूरत लड़की थी, जवान थी, इतने गहने लदे हुए थे, बैठा ले जाता, ये अम्मा मुझे कहां से पकड़ लेती, मैं तो घोड़े पे बैठ के भागता रहे, भाग जाता, ये क्या कर लेते। थोड़ी देर बाद लौटता हुआ आया, अरे लाओ अम्मा बैठा दो, छोड़ाऊंगा इसको पार। तब तक अम्मा के अंदर भी, जब तक उसके अंदर कोई भाव नहीं था तो अम्मा ने भी सहज कह दिया था ले जा इसके। और जब उसके अंदर दुर्भाव आ गया तो अम्मा के अंदर भी आ गया बात, कह रहे मैं खामा कहाँ किसी अनजान के साथ अपनी बच्ची को ऐसे ही भेजे दे रही। अम्मा थी समझदार, कहती बेटा जो तुझसे कह गया वो मुझसे भी कह गया, जो उधर भी कह गया तो उधर भी कह गया, जा घूम भाग जा, अब नहीं भेजूंगी बेटे को। तो है क्या सारी दुनिया में, इधर सजे, तुम इधर क्या सजा रहे हो ये देखो बस पहले, वही उधर हो रहा है। देखना बात बनेगी नहीं, उधर बच गया, बनने नहीं देगा वो बात, बड़े खराब हो मेरी बात मानेंगे नहीं, देखना इधर सज गया उधर क्या होगा, और वही बजेगा। यही करते रहते बैठे बैठे, संकल्प तुम्हारे इधर से उधर पहुंचते रहते हैं, संकल्प की सृष्टि बनती रहती है, और कुछ करना थोड़ी होता है। और इधर दृढ़ता में आ जाते हो, सही संकल्प में आ जाते हो, वैसे ही उधर बच जाता है। तो इधर सजे उधर बजे।
इसलिए प्यार को किसी भी चीज से ऊपर उठाओ, प्यार को प्यार ही रहने दो। रिश्ते तक नहीं बनते, सच्चा प्यार होता है वहां रिश्ता भी नहीं बनता। इसलिए तो अमर हो गया राधा कृष्ण का प्रेम, कोई रिश्ता नहीं है उसमें, कोई बातें नहीं है, कोई बंधन ही नहीं है। लोग उंगलियां उठाते रहे कि ये कौन क्या रिश्ता है, बताओ तो सही। उसके घर वाले परिवार वाले सब परेशान आजकल दिखा रहे राधा कृष्ण। पुत्र तो इतना भारी परेशान हो गया कि रिश्ता क्या है, तुम काय को राधा से बात करते हो, राधा से, ये राधा कौन है जो यहाँ रहती है, कौन है, ऐसे करता रहता। लेकिन प्यार है तो गुरु ने से प्यार ही तो दिया, कोई रिश्ता था हमारा क्या उनसे? पर कौन सा प्यार था जो हम सबको किसमें टिका गया, किसमें लगा गया? सोचो, कोई और किसी ऐसे काम में लगा सकता है कि करे जा रहे हैं यही सत्संग का काम, कब से जुड़े ही जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, बैठे हुए हैं। दुनिया में कोई ये काम करा सकता है? ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई है गुरु की, इसलिए कर कि कब कब में उन्होंने वो सहज में जीवन में किए, रोज रोज सत्संग की लगन दे करके, रोज जैसा, कल तो रोज डे बना लिया, आज कहते हैं प्रपोज डे। कैसे जीवन परमात्मा को रोज देना है हमको, कल सीख लिया, आज ये प्रपोज करना सीख लो कि भगवान तू सदैव हमारे जीवन को सन्मार्ग पर चलाए, सही रास्ते चला, हमारा विवेक जागृत होकर के हम अपने जीवन में ऐसे मिठास रखें, खुशियां रखें। जीवन किसके लिए बने? प्रपोज करना, कि प्रपोज कर दिया उसने भाई, तुमने कर दिया भगवान को, तेरा था तुझको अब दिल दे के तकादा कौन करे। तुम्हारे तो दिल की हालत बड़ी खराब लगी पड़ी है, हजार तो टुकड़े हैं, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, सब में अटका के रख देते हैं। गुरु कह देता है दिल दो एक को, वो भी दो नेक को। ये कोई मंदिर का प्रसाद है, बांट देती है हर एक को। दिल दो हमेशा एक को रखो। तो ये संकल्प रखो कि हम पहले भगवान के हैं। तुम्हारा तो भय नहीं निकलता, पति से ना भय लगता है, बन गई होगी उसकी तो भय लगेगा। क्यों नहीं कहते तुम भी मेरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल, एक समझ ही तो है। कैसा देखो उसके लिए उसका पति हमेशा ऐसे, उसमें उल्टा देवी का भाव देखता था। क्यों देखता था? वो इतनी इच्छा और कामना से ऊपर थी। तुमने तो गुलामी धारण कर ली है कि नहीं, पिता से ही मिलेगा, पति से ही मिलेगा, बाद में पुत्र से ही मिलेगा। तो चाहना है तुम्हें, इच्छा है, तो इसलिए बंधन है तुमको। समझ नहीं है, अंदर में अपना आत्मविश्वास नहीं आता कि हम पहले भगवान के, भगवान से आए हैं तो किसमें रहें। तुमको बेकार की अज्ञान धराई भराई रहता है हमेशा कि नहीं, इसके बिना तो हम चलेंगे नहीं। तभी तो मन कहता अब पति के बिना कैसे रहेंगे। रह नहीं रही हो क्या? रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सब रहते हैं। भगवान ने जगत ही ऐसा बनाया है कि चलना ही पड़ेगा तुम्हें। कहते जरूर रहते हैं लेकिन संग जाते नहीं है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे कहते जरूर है। हमने तो किसी को नहीं देखा ऐसे। कोई अपनी उम्र से भले ही कभी अचानक घटना ऐसी घटिया कि वो गए तो वो भी गए, पर ऐसा होता नहीं है। लगता जरूर है अब कैसे जिएंगे, लेकिन जीते रहते। सिर्फ मन का ही तो ख्याल है। तो पहले ही बोलो भगवान के संग जीते हैं तो अब भी किस संग जिएंगे? गलत संग क्यों करते हो? संग करो परमात्मा का। जो साथी संग सदा हजूरा, वही साथी है मेरा, वो मेरे संग है, सदा हजूर है वो मेरे। ताको अंधा जाने दूरा, उसे तो दूर समझ लेते हैं। उसे पसीने बहाने वहां बैठा देते हैं टिकरी पे जाके। तो सदा मेरे साथ है, ये महसूस करो ना, उस भक्ति को महसूस करो। कहाँ गया? हम तो यहां भी कहते हैं कि अरे चलो मान लो कोई कहीं लेन देनता शरीर का किसी के संग जुड़न हुई, तो वहां भी तो भगवान देख लो भाई पहले। और भगवान क्या कभी छोड़ता है? छोड़ेगा भगवान? कहाँ जाएगा भगवान छोड़ के? तूने पति को परमेश्वर अगर बोला होगा तो परमेश्वर तुम्हें छोड़ सकता है? छोड़ा है? पर अगर ज्ञान समझ लोगी तो ये बात समझ में आ जाएगी कि नाम रूप का नाश है और ब्रह्म हमेशा रहता है। वो हमेशा शक्ति से मेरे साथ है। देखो और मुझे शक्ति देकर के गया है
कितने काम देखो जाने के बाद तुमको संभालने पड़ते हैं ना। कि कल तक तो चलो हस्बैंड कर लिया करता था, ये कर लिया करता था, ये संभाल लिया करता था, ये देख लिया करता था, अब नहीं रहेगा वो अचानक, तो उसकी शक्ति कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? किसके अंदर आ जाती है? तुम्हें ही करने पड़ते हैं। बैंक तुम ही जाओगी, जाओ, जाने भी नहीं दोगी किसी को, किसी को पता ना लग जाए कितने पैसे, जाने दोगी किसी को? कौन जाएगा? तुम ही जाओगी, पोस्ट ऑफिस भी तुम ही जाओगी, कुछ भी काम करना है, लिखा पढ़ी करना है, तुम्हें ही करना पड़ेगा, संभालना तुम्हें ही पड़ेगा, बंद करना है या खोलना है, जो भी करना है तुम्हें ही करना। तो कौन समा गए तुम्हारे अंदर? कल तक वो कर रहे थे, अब कौन कर रहा है? और करते हैं, और बिना ज्ञान के खामा का दुखी होके करते हैं। ज्ञान पक्का करो, हिम्मत से करो। वही गुरु जी कहते तुम दिखाते क्यों दुनिया को कुछ हो गया है? हिम्मत से चलो, रबड़ी खाओ ना विवेक जागृत करके। ये मिर्च की है क्यों लगा रखी है बेकार? ये समझ लो। बाकी संकल्प की सृष्टि, संकल्प जब सजाओगे वैसे हो जाए। अच्छा संकल्प रखो, उन्हीं बातों में कोई बात नहीं है। शुक्राने का शुक्र है कम से कम, ये सब और सीखने का मौका तो मिला, अच्छा तो लुबा। कोई बात आती है जीवन में तो सीखी तो जाते हो चार बातें और अच्छी, और हिम्मत आ जाती है, कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान के बाद कहीं भागने की भी आवश्यकता नहीं, वहीं जम के बैठो, वहीं देखो कैसे कैसे भगवान समय पर किसी को भी भेज देगा, किसी के अंदर प्रेरणा दे देगा, किसी को जतला दे कस कर देगा। तुम निष्काम प्रेम का जीवन तो बनाओ बस केवल, कोई छोड़ने को तैयार नहीं होगा, नहीं आप, पर निष्काम बनना पड़ेगा। फूल क्यों पसंद किया जाता है, हर जगह पसंद किया जाता है, क्यों? देरा होता है, चाहे जहां चढ़ा दो। आरती में भी क्या दे रहा है वो? सुगंध दे रहा है। वरमाला में भी क्या दे रहा है? खुशबू दे रहा है, सुगंध दे रहा है। तो तुम भी देने वाले बनो, लेवता नहीं बनो बस। जहां भी बैठो, हर जगह हर एक के साथ लगे, मैं कुछ दे पाया, मैं कुछ दे पाया। कहीं भी ऐसे भिखारी होके क्यों बन जाते हो, हमें किसी कुछ चाहिए, दे दे प्यार दे प्यार दे, मैं क्या को दे कुछ कोई, लाओ हम दे रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं। गुरु को भी कभी ये नहीं पसंद आता कि तुम लेवता बनो, हमेशा क्या बनो? देवताओं को पूजा जाता है, देवताओं को पूजा जाता है। तो हर जगह देखो मैंने क्या दिया, अच्छी भावना दी कि नहीं, हर जगह अच्छे अच्छे भाव दिए कि नहीं, कुछ दे पाई मेरी प्रकृति की नहीं दे पाई, कहीं ऐसा तो नहीं है ये लेने में लगी रह गई हो। तो देने वाले बन जाओ अपने जीवन से, अपने आचरण से हमेशा अच्छा कुछ देने वाले बनते रहो, तो देखो वो जीवन अच्छा बनता रहे। और वरना तो ये तृष्णा की तो थैली ऐसी है, ये कभी पूरी होती नहीं। लोभी राजा था तो संत उसके पास गया, जैसे राजा को ज्ञान देना था, बोला कहिए महाराज जी क्या सेवा करो? बोले कुछ नहीं, बस मेरी ये थैली है ना, इसको तुम भर दो, किसी भी चीज से भरना चाहो भर। उन्होंने देखी छोटी सी थैली थी, बोले हाँ भी भर देता हूँ। वो भरने लगा तो न जाने कितना चला गया उसमें, सोना चांदी ये सब, वो भरे ही ना भरे ही ना। बोले कैसी जादू, ये तो आप कोई जादू की चीज ले आए हैं। ये क्या आप कर चीज भरती नहीं है पूरी तरह कभी, ये क्या है, कहाँ चला जाता, भरती नहीं है। बोले राजन यही तो समझाना है। बोले किससे बनी है थैली, ये तो बताओ आखिर ये भरती क्यों नहीं है? बोले ये अंतःकरण से बनी है, ये कभी भरता थोड़ी है। राजा का विवेक जागृत हो गया, बोले सही कह रहा है, मैं भी खामा खा संकल्प करता रहता हूँ, ये और पालू, ये और पालू, ये और पालू। अब समझ गया ये भरेगी नहीं कभी भी, भरेगी कभी, कभी पूरी होगी। इसलिए जैसे ही सही समझ आ जाएगी ज्ञान की, विवेक जागृत हो जाएगा, जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त है वही बहुत लगे। अपने वक्त भाग्य प्रारब्ध में हमेशा चित्त संतुष्ट रहेगा, आनंद में रहेगा, खुश रहेगा। तो हर बात से सच्चा प्रेम कर लो अपने अंदर, ये देख लो अंदर से, समझ लो इस चीज को कि कैसे मुझे हर बात में ये खड़ा रखना ही है, अपने मन को ऐसे चढ़ा करके ही रखना है, सुंदर ही बनाना है और उसको प्रकट करना है। भगवान ने भी सुंदर काम किया है,
अपने को मिटा के संसार बना दिया, अपने को बदल करके सारा खुद ही उस आत्मा ने। अब तुम्हें शरीर में रहते क्या करना है? इसको भुला करके उसको प्रकट करना, तो रिश्ता बराबरी का दिखेगा, अच्छा दिखेगा भाई। उसने तेरे लिए कितनी कुर्बानी करी सोचो। वो अपने को गुम करके सब बन गया, तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, भगवान ने इतना सब रचा। तुम्हें अभी छोटा सा पुरुषार्थ यही करना है, गुरु करवाना चाहता है। अब तू अपनी मैं मिटा करके किसको प्रकट कर दे? वही है, बस तू ही, बस तू, बस तू, बस तू। गुरु जी कहते थे बस तू मत बोलो, कोई पदार्थ मत बोलो, बस तू, परमात्मा तू ही तू। फिर देखोगे अपने आप ये बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अधिक थोड़ी कुछ करना है, समझ जाओ इस बात को। प्रेम कैसे रूप बन जाओ। एक पेड़ पर सेब लगे थे, लेकिन एक सेब छिप गया तो वहीं सड़ गया। पेड़ पे लगा हुआ था, छिप गया तो वहीं सड़ गया, क्योंकि अपने को कुर्बान नहीं किया। अब कोई तुमसे प्रेम तभी करेगा जब तुम किसी को कुछ दे रहे होगे। तभी देखो जब प्रेम के भाव आते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ देने का भाव आने लगेगा। अगर सच्चा प्रेम आएगा तो, निस्वार्थ होगा तो अब देंगे उससे कुछ ना कुछ। लेने का संकल्प नहीं है कोई भी अंदर से, लेने का आ गया तो प्रेम नहीं है। इसलिए धीरे धीरे लड़कियों का प्रेम क्यों कम हो जाता है मायके से, वो ये बेवकूफी कर बैठती है। प्रेम के लिए जाती जरूर है, लेकिन वो लेने के भाव में आ जाती है। जबकि प्रेम कहाँ बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? देने के भाव से बढ़ेगा। और कहीं लेने के भाव से तो इतना सोच के चली गई थी, इतना दिया भाई ने, तो है गए दुखी, परेशान हो गए। क्या फायदा यहाँ आने से, टिकट के पैसे भी तो मिले नहीं। तो फिर प्रेम कहाँ रहेगा? क्योंकि प्रेम का नाम क्या है? लेना तो नहीं। हाँ, ये अलग बात है, देने में ही लेना समाया होता है। लेकिन ये चाहना जब खत्म हो जाती है तो बोले कोई तुमसे प्रेम तभी करेगा जब तुम किसी को कुछ दे रहे होगे। अब अच्छी चीज दे रहे होगे तो वो प्रेम करेगा, उसे कांटे जो हो रहे होगे तो कहते मैं कांटे तो दे रहा हूं ना, तो कांटे जब दोगे किसी को तो क्या करेगा? वो प्रेम करेगा? उल्टा दूर और हटेगा तुमसे। तो देखो तुम्हारा व्यवहार उसको कुछ अच्छा दे रहा है, कुछ खराबी तो नहीं दे रहा। तो पेड़ छुप गया, सेब जो है छुप गया पेड़ों में, अल्टीमेटली क्या हुआ? वो सड़ ही गया। तो जो अपना जीवन देने से कतराते हैं, बढ़ के देते नहीं है, छुपाए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? एकदम सारा ज्ञान ध्यान क्या करेगा? फिर चलेगा कि नहीं चलेगा? और जो बांटते हैं, कल गए होगे तो किसी को प्यार दिया होगा, सही समझ दी होगी, तो ज्ञान देने से क्या बढ़ता है? बढ़ेगा। ये परमात्मा ने कृपा इस सृष्टि में डाली है, ऐसा है कि उन्होंने डाल दिया, जो जितना बांटता है उसको उतना मिलता है, उतना बढ़ता जाता है उसके पास। दो हाथ उली चाहिए, यही से आना काम, इसलिए बोला गया। बढ़ती है फिर वो। तुम प्यार जितना बांटोगे, देखो प्यार तुम्हारे अंदर बढ़ने लगेगा अंदर ही। पर देवता से लेवता बन जाओगे तो कम होने लगेगा उल्टा। तो अंदर देखो तुम दे रहे हो अपने जीवन से। और प्रेम तो है ही ऐसा, देने का ही नाम है। प्रेम का नाम ही कुर्बानी है। लेकिन देने के साथ देना तो सीखते नहीं है, लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो घुटन से भर जाता है प्रेम। दुनिया का प्रेम होता ना तो दम घुटता है। शुरुआत तो चलो प्रेम से हुई, अच्छी थी भाई, ठीक है, चलो बात करना अच्छा लगता था, मिलना अच्छा लगता था, बोलना चालना अच्छा लगता था। लेकिन क्योंकि सही प्रेम नहीं था, तो धीरे धीरे किसमें बदल जाता है उनका? घुटन। अरे दिमाग खराब कर रखा है, जब देखो तब कहाँ हो, क्या कर रही हो, अरे। दो चार महीने तक तो वो चलो उसको एंटरटेन करती है, एंजॉय करती है। और फिर वो उसके लिए क्या बन जाती है? लड़की के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो देना तो है नहीं उसको, जीवन में कुछ लेना नहीं, लेना लेना रहता है। शादी करके तो ठप्पा समझता है लड़का, ये तो बिल्कुल तरह निचोड़ लूंगा अब इसको, तो दम घुटता है। तो इसलिए वो प्रेम थोड़ी कहलाता है। प्रेम का तो नाम ही है देना, खुशी देना किसी को। जो सच्चा प्रेम करता है वो हमेशा किसी के चेहरे पर क्या देखना चाहेगा? मुस्कुराहट, मुस्कुराहट देखना चाहेगा, खुशी देखना चाहेगा।
तुम देखो प्रेम करते हो किसी से कि अभी भी लेने में लगे पड़े हो? सत्संग में आकर के किसी को कोई खुशी दी? तो कहता यहीं से अपने जीवन से तुम देना शुरू करो। पैसे तो चलो उसने मेहनत की, अपना पेट्रोल खर्च किया, ट्रेन चलाई, तुम्हें बैठाया, लेकिन बाद में तुमने थैंक यू दिया उसको? कुछ एक्स्ट्रा तो दो, कुछ एक्स्ट्रा तो करना सीखो किसी के लिए। मतलब से तो प्यार सभी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं। बेमतलब करते तो याद किए जाते। किसी के लिए अचानक ही तुम कुछ करके आते हो, उसे एक्सपेक्ट भी नहीं होता है, और फिर उसको कुछ अगर मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, तो देखो उसको याद जरूर रखता है, वो नहीं भूल पाएगा। वो बात उसके दिमाग में चलेगी, अरे ऐसा इन्होंने ख्याल रखा, ऐसे इन्होंने बात रखी, ऐसा ऐसा प्यार है। अच्छा, सत्संग का ये प्यार होता है, तो सत्संग की तुम्हारी उस छवि को हमेशा याद रखें। कुछ कर दोगे किसी के लिए, और किसी से मांगा होगे सत्संग के बाद भी, तो कहेंगे जी सत्संग ही है, ये कैसे भिखारी से घूमते रहते हैं, ना चाहिए अभी। इनकी आंख इसमें, माया में। तो देखना तुम किसमें कैसे कैसे रहते हो। मुझे कहते तुम किसी को पकड़ोगे तो रेत की तरह खिसक जाएगी, और ऐसे हाथ रखोगे तो जमे रहेंगे। तो प्रेम के कितने सही भाव गुरु हमको सिखाता है जीवन में। पकड़ते क्यों है? पकड़ना क्यों चाहते हो? तो फ्री छोड़ो। फ्री छोड़ोगे चीजों को, अच्छी पनपेंगी, अपने आप उन्नति देंगे। तो सबके जीवन को आगे बढ़ाओ। प्रेम पृथ्वी पर स्वर्ग की मुस्कुराहट है। कैसे गुरु हमारे लिए स्वर्ग लेकर के आता है। वैलेंटाइन वीक तो चल रहा है, पर देखना तुम्हारे जीवन में स्वर्ग आता जा रहा है कि अभी भी नहीं आया। कितने लोगों को देखता हूँ ना, अंदर ही अंदर किसी ना किसी बात की पीड़ा में उसमें चल रहा है, अभी तक चल रहा है, हटाया नहीं पूरी तरह, उन्होंने उपाय नहीं किया। ये तो आज विचार करेंगे ना, वो दुख कहीं से भी मिल रहा है, कोई बात का मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है? लेना चाह रहे हो कुछ, कुछ चाहत है तुम्हारे अंदर। तो चाह हमारी चोरी अतनी चंत नीच नीच बना देती है। विवेक क्या करता है? देने वाला बनेगा। तो दो अपने जीवन से। तो प्रेम सच्चा होगा तो ये पृथ्वी पर स्वर्ग की मुस्कुराहट है। कैसे गुरु हमारे लिए स्वर्ग लेकर के आता है। स्वर्ग का मतलब है तुम सबसे नम्रता से चल पाओ, लेकिन वहीं तुम राग द्वेष निंदा करने पर उतर आते हो, तो वहीं तुम्हारा प्रेम सूख जाता है। तुमको चलना था सबके साथ नम्रता से, प्रेम से, और करने क्या लगे तुम मिलने के बाद? देखा कैसी है, देखा ऐसी है, ऐसे कहीं राग है, कहीं द्वेष में आ गए अगर, और फिर निंदा में आ गए अगर उसकी, तो तुम्हारा प्रेम फिर धीरे धीरे सूख जाता है। तो सच्चा प्रेम नहीं आएगा तुम्हारे अंदर तो कभी स्वर्ग नहीं बन पाएगा। तो हमेशा नरक में, कभी स्वर्ग कभी नरक में झूलते रहोगे। अभी पूरा सच्चा प्रेम नहीं आया होगा, तो कभी तो स्वर्ग बनेगा, कभी फिर नरक बन जाएगी कोई बात। कल बोला ना, इतना तुम्हारा कर्ता भाव तुमको ही ऐसे टाइट करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, उलझाता रहेगा। और प्रेम में करोगे तो बड़ा सहज होगा, फिर जो हो रहा होगा तुम बड़े मजे से उसमें एडजस्ट होगे। अच्छा ऐसे ये भी ठीक है, ऐसा है तो ये भी ठीक है, ऐसा हो रहा हम देखा तो। नहीं भी चलो मान लो पता होती कोई बात, लेकिन प्रेम होता है, किसी के अंदर का भाव होता है, तो भगवान कैसे पूरे करा लेता है, बैठा लेता है अपने आप ही, मिला लेता है भगवान अपने आप। तो ऐसे सच्चे प्रेम को जिसमें देवत्व है, उसको अपनाते जाओ, जीवन में लाते जाओ। और इस प्रकृति जो दी है भगवान ने सुंदर, ये भगवान ने खुद सब कुछ दिया है, तुम भी उसके देने में ही लगे। अपने तन का, मन का, धन का, सबके प्रेम के लिए, सबके खुशी के लिए दान देता है, किसी भी रूप में, जैसे भी हो जाए, जहां हो जाए। तो वो सच्चा इंसान इस धरती का क्या बन जाता है। तो सबको इस, आज क्या प्रपोज कर रहे हैं? ईश्वर मेरी बुद्धि को ऐसी सन्मार्ग दिखाता रहे, देता रहे, मन को ये सही प्रेरणा देता रहे, मैं अपने सागरवत स्वरूप में ही टिकी रहूं, उसको ही जानूं, और अपनी उस विशालता को पालूं, जो मुझे समझ में आ जाए ये बात
कि मुझसे उत्पन्न है संसार, ये सब मुझसे उत्पन्न है। अब मैं क्यों किसी बात का मांगने वाला बनूंगा? चाहूंगा कुछ, चाहिए कुछ।